नमस्कार दोस्तों, कार कंपैरिजन में फिर एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, एक्सयूवी 700 की तुलना टाटा सफारी, एमजी हेक्टर प्लस और हुंडई अल्काज़ार से सभी यूट्यूबर्स कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि वाकई में अगर 7 यात्रियों को लंबे सफर पे जाना है तो इन भद्दी सी एसयूवी के अंदर सारे यात्रियों को आराम से बैठने के लिए पर्याप्त जगह मौजूद है भी या नहीं? क्या इनकी सबसे पिछली सीट में औसर कद के 2 बंदे सच में बैठ सकते हैं? क्या उनके लिए पर्याप्त नी रूम, लेग रूम और हेडरूम उपलब्ध है? क्या उनको थोड़ा बहुत अंडर थाई सपोर्ट भी मिलेगा या नहीं? और ऊपर से 7 लोगों का सामान कहां जाएगा? छत पे? ऐसा सोचने वाले होशियार ग्राहक जिनको एसयूवी के आकार से दिखावा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सारे ऐसा सोच रहे हैं कि इससे तो अच्छी सी एमपीवी का टॉप एंड मॉडल खरीदना सस्ता भी पड़ेगा और ज्यादा उपयुक्त भी। उनके लिए हम आज लेकर आए मारुति XL6 और XUV 700 की विस्तृत तुलना। इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको मारुति XL6 की कुछ ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो उससे दुगने दाम की XUV में भी मौजूद नहीं है, और इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको XUV की कुछ ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो XL6 में मौजूद नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे से, जो है अंदरूनी जगह और कंफर्ट। बेवकूफ हैं वो लोग जो XUV का लंबा चौड़ा आकार देखकर उसमें XL6 से ज्यादा अंदरूनी जगह होगी ऐसा गलतफहमी बनाए बैठे हैं। सच्चाई तो यह है कि 6 यात्री और उनका सामान XL6 में XUV से ज्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसकी पहली वजह है XL6 की कैप्टन सीट, जो फिलहाल XUV में उपलब्ध नहीं है। टॉप एंड XUV में भी नहीं। महिंद्रा का ऐसा दावा है कि वह XUV के लिए कैप्टन सीट्स पे काम कर रहा है, लेकिन उसे कम से कम साल भर लगेगा। दूसरी ओर XL6 में जो सीट फ्रंट में इस्तेमाल की गई है, बिल्कुल वही सीट मिडिल रो में भी इस्तेमाल की गई है। XL6 की जुड़वा बहन यानी कि एर्टिगा के बेंच सीट से उनकी तुलना करने पर साफ साफ समझ आता है कि कैप्टन सीट्स का अंडर थाई सपोर्ट, साइड बोल्स्टरिंग यानी मोड़ लेते वक्त आपको सीट में पकड़ के रखने वाला हिस्सा और ऊपर से उनमें लगी हुई फोल्डेबल आर्मरेस्ट यात्रियों को बेंच सीट से कई गुना ज्यादा आरामदायक सीटिंग दिलाती है। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती दोस्तों। XUV की मिडिल रो बेंच को ना कोई साइड बोल्स्टरिंग मिलती है और ना ही इंडिविजुअल आर्मरेस्ट, लेकिन इसके अलावा XUV की मिडिल रो को आगे पीछे स्लाइड करने की भी सुविधा मौजूद नहीं है, और स्लाइड एडजस्टमेंट के कारण थर्ड रो में यानी कि सबसे पिछली सीट की लेग रूम में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। नतीजा आपके सामने है। XUV की थर्ड रो सीट्स में लेग रूम, नी रूम और हेड रूम इतना खराब है कि 5 फुट का यात्री भी यहां आराम से बैठ नहीं सकता। इसके विपरीत XL6 में 6 फुट तक ऊंचे 3 यात्री एक के पीछे एक काफी अच्छे से बैठ सकते हैं। XUV की सबसे बड़ी गलती यह है कि मिडिल सीट के लिए जरूरत से काफी ज्यादा नी रूम रखी गई है, जिसके कारण पिछली सीट की नी रूम लगभग खत्म ही हो गई है। कम से कम स्लाइडिंग होती तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की गुंजाइश मिल जाती, लेकिन उसके बाद भी पिछली सीट XL6 जितनी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका सीट बेस XUV की रियर सीट से काफी ऊपर स्थित है, जिससे यात्रियों को ठीक ठाक अंदर साइड सपोर्ट मिल जाता है। रही बात बूट स्पेस की, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। XUV इतनी बड़ी होने के बावजूद भी उसके अंदर XL6 से भी कम जगह कैसे? इस सवाल को लेकर हम भी काफी बौखला गए थे। गहरा विश्लेषण करने के बाद पता चला कि XUV और XL6 का व्हील बेस यानी कि अगले और पिछले पहियों के बीच की दूरी लगभग एक समान है, और इनोवा क्रिस्टा का भी। माना कि XL6 की लंबाई XUV से 10 इंच कम है, लेकिन सिर्फ लंबाई नापना काफी नहीं है। यह देखना जरूरी है कि वाकई में यात्री कक्ष लंबा है या बड़े इंजन के कारण सिर्फ इंजन कक्ष लंबा है। क्योंकि XUV का डीजल इंजन XL6 से 700 सीसी बड़ा है, जिसके लिए महिंद्रा को XUV का इंजन कक्ष XL6 से 1 फुट लंबा करना पड़ा है, जबकि यात्री कक्ष की लंबाई XL6 से कम है। इस वजह से XL6 में सबसे पिछली सीट के पीछे भी लगभग सेलेरियो जितनी यानी कि 200 लीटर से ज्यादा बूट स्पेस मिलती है। अब XUV में भी 200 लीटर से थोड़ी सी ज्यादा बूट स्पेस मौजूद है, लेकिन सिर्फ लीटर्स की गिनती करने से गाड़ी का बूट उपयुक्त है या नहीं ये नहीं पता चलता। उसका आकार कैसा है यह देखना भी जरूरी है, क्योंकि XUV का बूट चौड़ा है और ऊंचा है, लेकिन बहुत पतला है। मतलब रियर सीट और डिक्की के दरवाजे में सिर्फ 6 इंच की दूरी है, जबकि XL6 में यह 1 फुट से ज्यादा है। तो XL6 की कैपेसिटी XUV से 11 लीटर कम होने के बावजूद उसमें आपकी ट्रॉली बैग्स, कैमरा केसेस, आइस बॉक्स जैसा सामान आसानी से रखा जा सकता है, जो XUV में मुमकिन नहीं है। चलिए बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस की। मैनुअल गियरबॉक्स वाले पेट्रोल इंजन मॉडल्स की बात की जाए तो XL6 का टॉप एंड आपको 12 लाख का पड़ेगा ऑन रोड दिल्ली। लेकिन गजब की बात यह है कि 200 हॉर्स पावर वाली XUV आपको उससे सिर्फ 1.5 लाख रुपए महंगी पड़ेगी। और भी आसान तरीके से समझना है तो 200 हॉर्स पावर की XUV के लिए आपको XL6 से सिर्फ 4,500 रुपए ज्यादा EMI देने पड़ेंगे।
तो अगर आप अपना बजट 1.5 लाख रुपए से ऊपर खींच सकते हैं तो जल्दी आपको XL6 से 30% ज्यादा पावर टू वेट रेशियो वाली गाड़ी मिल सकती है। अब इसका नतीजा ऐसा है कि XUV सिर्फ 9 सेकंड में 100 की रफ्तार हासिल कर पाती है, जबकि XL6 को कम से कम 12 सेकंड लगते हैं। लेकिन यह पिकअप का ज्यादा बोलबाला सिर्फ हम जैसे फोकट में मिली हुई मीडिया कास्ट टेस्ट करने वाले यूट्यूबर्स करते हैं। असली ग्राहक जो खुद के पैसे से गाड़ी चलाते हैं उनको पिकअप से ज्यादा माइलेज, टिकाऊपन और ड्राइविंग कंफर्ट मायने रखता है, और इन पहलू में मामला पूरा पलट जाता है। पेट्रोल XUV खरीदने में सबसे बड़ा धोखा है उसका माइलेज, क्योंकि उसके और XL6 के माइलेज में जमीन आसमान का फर्क है। XUV का ARI प्रमाणित माइलेज XL6 से 8 kpl बदतर है। गौर फरमाइए, अगर आपने गलती से भी पेट्रोल XUV खरीदी तो अगले 7-8 साल में आपको सिर्फ ईंधन पे XL6 से 7 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। और यहां पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि माइलेज के अलावा भी पिकअप से ज्यादा ड्राइविंग कंफर्ट कई गुना महत्वपूर्ण होता है, और मैनुअल XUV के बजाय XL6 का एक ऐसा वेरिएंट खरीद सकते हैं जिसका ड्राइविंग कंफर्ट 100 गुना बेहतर है। चलिए देखते हैं वो कौन सा है। दोस्तों, XUV पेट्रोल के बेस मॉडल की कीमत में XL6 का टॉप एंड ऑटोमेटिक मिलता है। इन दोनों की तुलना करने पे पता चलता है कि XL6 में पिकअप की थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन उसके बदले में आपको हर दिन घर से ऑफिस के ट्रैफिक में क्लच गियर रगड़ रगड़ के बेहाल होने की कोई जरूरत नहीं, और ऊपर से हर महीने 7-8 हजार रुपए की पेट्रोल के खर्चे में भी बचत होगी। और XUV का आकार देखकर उसमें 7 यात्री XL6 से ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, ऐसी गलतफहमी में मत रहना दोस्तों। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऑटोमेटिक ही लेनी है तो XUV क्यों नहीं, तो उसमें ऐसी दिक्कत है कि XUV में AX5 मॉडल से ऑटोमेटिक वेरिएंट शुरू होते हैं, जिनकी कीमत है कम से कम 20 लाख रुपए ऑन रोड। मतलब आपको EMI में XL6 से 12,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, और ऊपर से 7-8 हजार रुपए का पेट्रोल ज्यादा खर्चा होगा। लेकिन इनसे बचने की एक तरकीब लड़ा सकते हैं। कौन सी है हम आपको आगे दिखाएंगे। चलिए बात करते हैं डीजल XUV वर्सेस XL6 की। दोस्तों, अगर आप XUV खरीदने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ डीजल ही खरीदना। इसका पहला फायदा है माइलेज। XUV के डीजल मॉडल्स का ARI माइलेज XL6 से 4 kpl कम है, लेकिन दिनादिन इस्तेमाल में XL6 आपको लगभग 13 kpl का माइलेज देगी और डीजल XUV 12 kpl का। और तो और डीजल की कीमत पेट्रोल से लगभग 10% सस्ती है। इसके कारण दोनों गाड़ियों के ईंधन का खर्चा बिल्कुल एक समान पड़ेगा, यह बात कभी मत भूलना दोस्तों। लेकिन डीजल XUV का पिकअप और उसकी कीमत का क्या, चलिए देखते हैं। पिकअप के मामले में XUV भी XL6 से कई गुना बेहतर है। अगर आपने XUV का बेस डीजल भी खरीद लिया तो उसका टॉर्क XL6 से 2.5 गुना बेहतर है। ऊपर से वह टॉर्क 1500 RPM से मिलता है, जबकि XL6 का पीक टॉर्क पाने के लिए उसको 4000 RPM के ऊपर रेव करना पड़ता है। अगर आप गलती से भी मैनुअल XL6 खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे बेस XUV डीजल आपको कई गुना बेहतर लो एंड टॉर्क दे सकती है, बात कभी मत भूलिएगा दोस्तों। अगर ऑटोमेटिक XL6 खरीद रहे हैं तो टॉर्क की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि XL6 का गियरबॉक्स अपने आप इंजन का RPM एडजस्ट करके आपको XUV के MX डीजल मॉडल से बेहतर पिकअप देती है। क्योंकि XL6 का पावर टू वेट रेशियो XUV MX डीजल से 5% बेहतर है। रही बात XUV के बाकी डीजल मॉडल्स की, तो उनमें लाजवाब 185 हॉर्स पावर वाला इंजन मिलता है जो XL6 से काफी बढ़िया पिकअप देता है, लेकिन सिर्फ हाई RPM पर। दोस्तों, AX3 और ऊपर के मैनुअल मॉडल्स खरीदने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि उनमें टर्बो लैग की समस्या मौजूद है। उनका बड़ा सा टर्बोचार्जर 2000 RPM के नीचे बहुत ही कमजोर पिकअप देता है, और आमतौर पर आप सिर्फ 1000 से 3000 RPM के बीच गाड़ी चलाने वाले हैं। मतलब हर रोज आप शहरी ट्रैफिक में टर्बो लैग से जूझते हुए अपनी गाड़ी चलाने वाले हैं। तो आज के दौर में भी मैनुअल गियरबॉक्स वाली गाड़ी आपको बेमतलब ऑटोमेटिक से बेहतर पर्याय लगती है, तो आपको ऑटोमेटिक से जुड़ी हुई गलतफहमी मिटाने की सख्त जरूरत है। अब आते हैं कीमत के मुद्दे पे। XUV का बेस डीजल खरीदने में हमें तो कोई भी फायदा नहीं लगा, क्योंकि XL6 का टॉप एंड ऑटोमेटिक उससे 1.5 लाख रुपए सस्ता मिल जाता है, और पिकअप में भी XUV का बेस डीजल XL6 से कमजोर है। लेकिन अगर आप गलती से भी मैनुअल XL6 खरीदने की सोच रहे हो तो उसके बजाय 3 लाख रुपए ज्यादा देकर XUV MX डीजल खरीदना बेहतर पर्याय होगा, क्योंकि 7-8 साल बाद जब आप अपनी गाड़ी को सेकेंड हैंड मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपको डीजल XUV XL6 से लगभग 5 लाख रुपए बेहतर कीमत दिलाएगा। मतलब डीजल XUV खरीदते वक्त आपको XL6 के लिए जितने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, उससे लगभग दुगने पैसे आपको XUV गाड़ी बेचने वक्त वापस दिलाएगी। यह बात कभी मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल हमारा सुझाव तो ऐसा है कि डीजल XUV में भी ऑटोमेटिक ही लेना।
मैनुअल बिल्कुल भी मत लेना दोस्तों, लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि एक्सयूवी का सबसे सस्ता डीजल ऑटोमेटिक आपको 21 लाख के नीचे नहीं मिलने वाला, और उतने में तो ऑटोमेटिक इनोवा मिल जाती है। चलिए बात करते हैं पकड़ और संतुलन की। दोस्तों, अगर आपके मन में ऐसी कोई गलतफहमी है कि बड़े पहिए और चौड़े टायर वाली गाड़ी की पकड़ और नियंत्रण हमेशा बेहतर होते हैं, तो इस गलतफहमी को तुरंत दूर कीजिए। अब यहां पर देखिए, एक्सयूवी के पहिए XL6 से 2 इंच बड़े हैं, टायर्स भी 50 mm चौड़े हैं, लेकिन फिर भी एक्सयूवी मोड़ लेते वक्त XL6 से काफी धीमी रफ्तार में अंडरस्टेयर करने लगती है, यानी कि फिसलने लगती है। इसकी 2 वजह है। पहली वजह है वजन, जो एक्सयूवी का XL6 से 500 किलो भारी है। दूसरी वजह है ऊंचाई, जो एक्सयूवी की XL6 से 2 इंच ज्यादा है। कुल मिलाकर इसका नतीजा यह होता है कि एक्सयूवी का सीजी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी XL6 से काफी ऊपर स्थित है। इस वजह से उसमें बॉडी रोल की समस्या आती है, मतलब मोड़ लेते वक्त दाएं और बाएं डोलने की प्रवृत्ति एक्सयूवी में काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है, और जब बॉडी रोल होता है तब टायर्स की पकड़ कमजोर हो जाती है और गाड़ी फिसलने लगती है। इतना ही नहीं, XL6 हल्की होने के कारण वह ज्यादा चुस्ती फुर्ती से दिशा बदल कर पाती है। और एक्सयूवी में एक और कमजोरी है उसका स्टीयरिंग, जो बिल्कुल भी फीडबैक नहीं देता। इतना ही नहीं, एक्सयूवी के मोटापे के कारण शहरी ट्रैफिक में आप उसको XL6 जैसी आसानी से काट नहीं सकते। चलिए नजर डालते हैं टिकाऊपन और सर्विस पे। महिंद्रा की नई गाड़ियों में हमेशा ढेर सारे बिगाड़ आते हैं। केयूवी और टीयूवी में हम ये पहले भी देख चुके हैं। इसके विपरीत एर्टिगा और XL6 ने अपने आप को मार्केट की सबसे टिकाऊ और भरोसेमंद गाड़ियां साबित किया हुआ है। यकीन नहीं आता तो जेडी पावर के सिर्फ गुणवत्ता नापने वाले जो 2 सर्वे हैं, यानी कि VDS और IQS, उनमें एर्टिगा सबसे कम बिगाड़ वाली गाड़ी पाई गई है। ऊपर से नेक्सा की सर्विस महिंद्रा से 10 गुना बेहतर है। नेक्सा की सर्विस सेंटर्स की कारीगरी और व्यवस्था महिंद्रा से बेहद अच्छी होती है, यह बताने की कोई जरूरत नहीं। हमारी राय में आज भी XL6 XUV से साफ साफ बेहतर पर्याय है, और इसी कारण वह इस तुलना की निस्संदेह विजेता है। अब इसके बावजूद भी अगर आपको XUV ही खरीदनी होगी तो एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, जल्दबाजी में अपने सारे दोस्तों से पहले XUV को घर ले आना भी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। समझदारी इसी में है कि अगले 6 महीने टीम BHP जैसे अच्छे फोरम पे XUV ग्राहकों के ओनर्स रिव्यूज पे नजर रखिए, और जब XUV अपनी गुणवत्ता साबित कर दें उसके बाद ही अपनी मेहनत की कमाई महिंद्रा के हवाले कीजिए। दोस्तों, XL6 की खूबियां तो आपने देख ली, लेकिन क्या XUV में भी ऐसी कोई खूबी मौजूद है जो XL6 में मौजूद नहीं? चलिए देखते हैं। चलिए नजर डालते हैं सस्पेंशन कंफर्ट पे। एक पहलू जिसमें हमारे भारतीय इंजीनियर्स वाकई में पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत साबित कर रहे हैं, वो है सस्पेंशन ट्यूनिंग। और XUV में यह बात सिर्फ ट्यूनिंग में ही नहीं, बल्कि जाने माने अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव सप्लायर से उनके बेहतरीन कंपोनेंट्स चुनकर उससे महिंद्रा ने अपनी गाड़ी में लगाए हैं। हम बात कर रहे हैं XUV के FSD यानी कि फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पर्स की, जो महिंद्रा ने नेदरलैंड्स की मशहूर कोनी से लेकर उसके साथ विकसित किए हैं। जीप कंपस में भी कोनी के ही FSD हैं, लेकिन वो भी XUV से पुराने वर्जन के। इसका नतीजा आपको खुरदुरी सड़कों पर महसूस होगा, जहां पर XUV गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को आसानी से सोख लेती है। वैसे तो XL6 का सस्पेंशन भी मार्केट की 80% गाड़ियों से बेहतर काम करता है, लेकिन वो भी XUV के सामने कुछ भी नहीं। अगर आप अपनी गाड़ी ग्रामीण इलाकों में कच्चे रास्तों पर चलाने वाले हैं तो वहां पर XL6 में आपको काफी झटके महसूस होंगे, जबकि XUV उन सारे गड्ढों को ऐसे निकल जाएगी। चलिए बात करते हैं फीचर्स की। दोस्तों, फीचर्स के मामले में हम बेफालतू टॉप एंड XUV का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी कीमत 25 लाख के ऊपर चली जाती है। अब टॉप एंड XL6 13 लाख की है, तो ज्यादा से ज्यादा 16 लाख तक कीमत वाली XUV से ही तुलना करना उचित है। और 16 लाख में आपको मिलेगी AX3 पेट्रोल मैनुअल ऑन रोड दिल्ली। और फीचर्स के मामले में ये XUV AX3 कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, क्योंकि XUV AX3 में भी आपको 10 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट और उतना ही बड़ा TFT स्पीडोमीटर कंसोल मिलता है। ऊपर से एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी वायरलेस मिलते हैं, XL6 की तरह वायर्ड नहीं। और तो और वॉइस कमांड के लिए भी XUV में Amazon Alexa मिलते हैं। माना कि XL6 की तरह अलॉयंस नहीं मिलते, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि 13 लाख की XL6 जितने फीचर्स पाने के लिए 16 लाख की XUV काफी है। टॉप एंड XUV तक जाने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों, आज की लेटेस्ट व्हीकल्स का पर्दाफाश करने वाले एक वीडियो की झलक हम आपको यहां स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर लाभ उठाएं, और हमारा ये पूरा वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।